हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? इसके ऑप्शन है ए केरल, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या डी तमिलनाडु। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में जो है दृष्टिबाधित यानी कि जिनको देखने में दिक्कत है उन यात्रियों के लिए कर्नाटक सरकार ने ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है। यात्रियों को दृष्टिबाधित होने के कारण जो है उन्हें यात्रा में परेशानी आती है, जिस कारण इन जैसे यात्रियों के लिए ध्वनि की सहायता से इन लोगों को यात्रा कराने में सहायता प्रदान की जाएगी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बेंगलुरु जो कि भारत का सबसे बड़ा आईटी हब शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? इसके ऑप्शन है ए कोच्चि, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विशाखापट्टनम। हाल ही में जो है विशाखापट्टनम में आईएनएस निस्तार को शामिल किया गया है। आईएनएस निस्तार गहरे समुद्र में गोताखोरी और पनडुब्बी बचाव कार्यों में सक्षम है। आईएनएस निस्तार को विशाखापट्टनम में 18 जुलाई 2025 को कमीशन किया गया। भारत को पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को जो है भारतीय नौसेना में 18 जुलाई को शामिल किया गया। आईएनएस निस्तार में जो है 80% स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? इसके ऑप्शन है ए गोवा, बी बिहार, सी पंजाब या डी हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पंजाब। हाल ही में पंजाब राज्य में ऑपरेशन जीवन ज्योत को शुरू किया गया है। ऑपरेशन जीवन ज्योत को शुरू करने का उद्देश्य है कि जितने भी सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं उन बच्चों को बचाना और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाना। सड़क पर रहने वाले बच्चों को उनके जीवन के लिए एक ज्योत प्रदान करना। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जीवन ज्योत रखा गया है, जिसका उद्देश्य है कि बच्चों को बचाएं और उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाएं। हाल ही में पंजाब ने एक बेअदबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा IIMUN सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है ए मुंबई, बी नोएडा, सी कोलकाता या डी राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मुंबई। हाल ही में मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने IIMUN सम्मेलन का उद्घाटन किया है। शुक्रवार को युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने की अपील की है। 2047 तक जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमृतकाल के लिए
सभी देश के युवाओं से भारत के विकसित होने के लिए इसमें अपना योगदान देने के लिए जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपील की IIMEN सम्मेलन के उद्घाटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है? इसके ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी हिमाचल प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। हाल ही में बिहार ने जो है पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की है। इसकी मेजबानी करने का उद्देश्य है कि देश भर के एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच प्रदान करना और आगामी एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए चयन प्रक्रिया में सहायता करना। बिहार ने भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट 2025 की मेजबानी करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसके ऑप्शन है ए अयोध्या, बी आगरा, सी गोरखपुर या डी वाराणसी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वाराणसी। हाल ही में जो है वाराणसी में 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन को शुरू किया गया है। यह सम्मेलन काशी के पवित्र घाट वाराणसी में किया गया है। इस 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है माई भारत द्वारा किया जा रहा है। माई भारत द्वारा आयोजित किए गए इस 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन को शुरू करने का उद्देश्य है कि भारत के नशा मुक्त युवा विषय पर आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि भारत के जितने भी युवा हैं उन्हें नशे से मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? इसके ऑप्शन है ए डरबन, बी बर्लिन, सी कैनबरा या डी बर्न। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डरबन जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसमें हाल ही में जो है G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक को आयोजित कराने का उद्देश्य है कि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। डरबन में आयोजित इस वार्ता में संघर्ष, व्यापार, तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, ऋण और जलवायु संबंधी आपदाओं सहित और अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुए हैं? इसके ऑप्शन से ए जर्मनी, बी स्वीडन, सी पोलैंड या डी स्विट्जरलैंड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जर्मनी। हाल ही में जर्मनी में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 को आयोजित किया गया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जर्मनी में 16 से 27 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे हैं। यह गेम्स राइन रूहर क्षेत्र के 5 शहरों और बर्लिन में आयोजित किए जाएंगे। यह 5 शहर बोखुम, डुइसबर्ग, डेसेल्डोर्फ, एसेन और मुनहेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसके ऑप्शन है ए जयपुर, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी कोलकाता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है हाल ही में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके। महिलाओं के कल्याण और स्वास्थ्य के लिए महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन जो है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने किया। अर्जुन राम मेघवाल जी ने नई दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया अंडर 30 सूची में 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? इसके ऑप्शन से ए आदित्य पालीचा, बी केवल्य बोहरा, सी उपयुक्त दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर आंसर सी सही है, यानी कि हमारे दोनों ही आदित्य पालीचा और केवल्य बोहरा यह दोनों ही हुरून अंडर 30 सूची में शीर्ष पर रहने वाले युवा हैं। अंडर 13 सूची में जो है उन सभी युवाओं को शामिल किया जाता है जो कि 30 वर्ष के अंदर आते हैं और जिन्होंने जो कि स्वयं उद्योगपति बन चुके हैं। इस लिस्ट में टोटल जो है कुल 79 लोगों को शामिल किया गया है और इन 79 लोगों में से जो टॉप पर है वह आदित्य पालीचा और केवल बोहरा हैं। आदित्य पालीचा और केवल बोहरा जो है यह ज़ेप्टो के फाउंडर हैं और इनकी उम्र मात्र 22 वर्ष है। 22 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने ज़ेप्टो खड़ा किया और इतनी कम उम्र में ही यह एक कामयाब उद्योगपति बने। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।